जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर हम अपने आगामी पेपर जैसे हमारा जेल वार्डन है और शायद उम्मीद है नेक्स्ट ईयर लेखपाल की भी वैकेंसी आएंगी, इनको हमने टारगेट बना के बनाया है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो आइए हम सीखते हैं कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो अनुपात जो होता है इसका जो हमारा चिन्ह होता है वो हमारा होता है ये, और समानुपात यानी ऐसे अनुपात, यहाँ देखो एक शब्द है समान अनुपात। समान अनुपात में दो शब्द हैं, एक है समान और दूसरा है अनुपात। यानी ऐसे अनुपात जो क्या हो, सेम हो, यानी ऐसे अनुपात जो एक जैसे हो वो हमारे क्या होते हैं, समान अनुपात में। यानी एक जैसे यानी ये दोनों बराबर होंगे, यानी इसको हम दो अनुपात को बराबर रखते हैं तो वो हमारे समानुपात कहलाएंगे। या हम इसका एक और साइन यूज करते हैं, वो हमारा ये है कि अगर कहीं पर ये लगा है ये साइन हमारा समानुपात का होता है। तो सबसे पहले हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि अनुपात क्या होता है। बेसिकली जो अनुपात होता है ये हमारा दो संख्याओं में या दो से ज्यादा संख्याओं में संबंध बताता है। तो संबंध कैसे बताएगा, जैसे मान लो एक हमारा कहीं पर 20 लिखा हुआ है और एक लिखा है 10। एक संख्या हमारी 20 है और दूसरी संख्या 10 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमें संख्या दी है और संख्याओं के रिस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या की डबल है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है। अगर हम इनको रेशियो में निकालेंगे, अनुपात अगर हम इनका निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा, इस टाइप से हम कर देंगे। अनुपात का मतलब होता है जब हम दो संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो उनमें से जो भी कॉमन होगा उनको हम काट देंगे। यानी अनुपात हमेशा अपने न्यूनतम रूप में होता है। जैसे यहाँ पर 10 है और इधर कितना है 20, दोनों से 10 कॉमन होके कट जाएगा। यानी अगर हम 10 से काट देंगे, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी 2:1 आ गया। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर संख्या ली, एक संख्या ली है 20 और एक संख्या ली है 10। यहाँ पर क्या है कि पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 10 है। तो अगर पहली संख्या 20 है और दूसरी 10 है तो इसका मतलब है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। और यही संबंध हमें यहाँ पर अनुपात ने बताया है कि पहली संख्या यहाँ पर जो होगी वो दूसरी संख्या की डबल होगी। संख्याओं में तो हमें जस्ट पता होता है कि ये इसकी डबल है, लेकिन अनुपात में हमें पता है कि यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी ये इसकी पहली संख्या क्या है, डबल है। एक चीज और ध्यान से सुनना कि ये तो संख्याएं हैं और ये क्या है, अनुपात। अनुपात कभी भी एक्चुअल जानकारी नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अगर ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 1। लेकिन ये वास्तव में पहली संख्या 2 नहीं है, 2 के रूप में ये होगी। अगर एक संख्या 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में कितनी, 2। जैसे मान लो अगर एक संख्या में 3 दी है, ये वाली दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 6। अगर पहली संख्या हमारी 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 50। अगर पहली संख्या हमारी 60 है तो दूसरी संख्या कितनी हो सकती है, 30। यहाँ से यानी अनुपात से निकला और इन सबका जो अनुपात निकलेगा, इन सबका अनुपात कितना आएगा, 2:1। यहाँ से हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुपात कभी भी वास्तविक जानकारी नहीं बताता। कैसे, जैसे यहाँ पर अगर अनुपात दिया है, हमसे बोला दो संख्याओं में 2:1 का अनुपात है तो संख्या बताइए, तो हम इसको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनमें 2 और 1 का अनुपात होगा। जैसे ये है 6, 3, 100 और 50, 60 और 30, इन सभी में 2:1 का अनुपात है। अनुपात कभी भी वास्तविक जानकारी नहीं देता, लेकिन हाँ अनुपात इतना जरूर बता देगा कि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 1 है, यानी ये संख्या इसकी डबल है। तो अनुपात होगा वो संख्याओं में भी यही रूप होगा कि पहली संख्या 6 है तो दूसरी 3 है, ये इसकी डबल है, यहाँ पर ये इसकी डबल है, ये इसकी डबल है। यहाँ पर बस एक पॉइंट ध्यान रखना, अनुपात कभी भी वास्तविक जानकारी नहीं देता। हमने 6, 7, 8 में अनुपात और समानुपात का जब चैप्टर पढ़ा था तो अगर इस टाइप से अगर दो संख्या दी थी कि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 1 है, तो इसका मतलब हमने वहां पर ये लिया था कि जब हम इनको अनुपात से अलग करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या को हम मान लेते थे 2x और दूसरी संख्या को कितना मानते थे, 1x, यानी x। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन संख्या से गुणा कर दिया, यानी x से गुणा कर दिया।
अब ध्यान से सुनना, ये x से ही हम गुणा क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर 20 और 10 था और हमने इनका अनुपात बनाया, तो अनुपात में हमने क्या किया, अनुपात में हमने इनके जो कॉमन संख्या थी उसको हमने हटा दिया। जैसे दोनों में कितना कॉमन है 10, तो 10 हटाया तो यहाँ पर कितना आया 2 और यहाँ पर कितना आया 1, तो हमारा अनुपात आ गया। अब हमें अनुपात से संख्या बनानी है, तो अनुपात से अगर हमें ये संख्याएं बनानी है तो हमने जिस कॉमन फैक्टर से, यानी कॉमन जो दोनों से कॉमन लिया था उसको जो हटाया है, अगर हम उसी से इसमें गुणा कर दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने 10 को हटाया था दोनों से, अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर देंगे 20, यहाँ भी 10 से करेंगे यानी 10, यानी हमने क्या किया है, दोनों में कॉमन संख्या से गुणा किया, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों में कॉमन संख्या x मानते हैं। अब हम यहाँ पर x ना मान के हम यहाँ पर इसको 2 यूनिट और 1 यूनिट मानेंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समानुपात क्या होता है, जैसे अभी बताया था कि अगर 30 और 40 इनमें कितने का अनुपात है 3:4, 9 और 12 इनमें कितने का अनुपात है 3:4, तो ये आपस में समानुपात होंगे। यानी हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 30:40 बराबर 9:12, क्योंकि यहाँ पर भी 3:4 होगा और यहाँ पर भी 3:4 होगा। यहाँ पर या तो हम बराबर का साइन लगाएंगे क्योंकि ये अनुपात दोनों क्या है बराबर है, या हम यहाँ पर क्या करेंगे समानुपात का साइन लगाएंगे, यानी इस टाइप से लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये समानुपात में है या नहीं है। जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई और हमें नहीं मालूम है क्या ये समानुपात में होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर वाले पद होते हैं इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा जो हमारी होगी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर बाहर और बाहर वाले पदों की गुणा करें, 30 × 12 बराबर 40 × 9, इक्कीस स्थान पर 0 0 ऐसे रहने दो, यानी 3 की गुणा करनी है 12 से, 12 3 36, 0 9 चौक 36, दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ गए इसका मतलब है ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपस में समानुपात में है। अगर दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी संख्या में 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी इन दो संख्याओं में अनुपात 1:2 है, तो पहली दूसरी और तीसरे में अनुपात बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से कि हमें दो संख्या दी है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है, तो हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्या में अनुपात बताना है कितना होगा। तो आइए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, पहले हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है 2:3, और ध्यान से देखना दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 1:2। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन ध्यान से देखो पहले और दूसरी में तो 3 आया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है 1 यूनिट, तो हम यहाँ ना लिख के इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 1:2। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एक जगह ये खाली आ गई और एक जगह ये खाली आ गई, इसमें क्या करेंगे इसके बराबर वाला ये लिख देंगे और ये वाली जगह में इसके बराबर वाला ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या में अनुपात दिया है, यहीं पे देख लो सीधे सीधे, इसका हम डायरेक्ट सीधे निकाल देंगे ये कितना आएगा। यहाँ हमें पहली और दूसरी संख्या में अनुपात दिया है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या में दिया है 1:2। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ पर भी दूसरी संख्या आ रही है और यहाँ पर भी दूसरी संख्या आ रही है। कहने का मतलब है दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इसको कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली दूसरी संख्या है, इसकी गुणा करेंगे इसके तीसरे वाले से, जो इधर वाला दूसरा पद है इसकी गुणा करेंगे इधर वाले से, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये वाली दूसरी संख्या इसकी गुणा करेंगे इससे, यानी 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
इसको फिर से ध्यान से देखो, हमें दो संख्या नहीं है, पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है और दूसरी और तीसरी संख्या में 1:2 का अनुपात है। यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉमन संख्या की आपस में गुणा करेंगे। 3 एकम 3। अब यहाँ पर जो दूसरी संख्या है यहाँ पर, तो इस वाली संख्या की गुणा करेंगे, इसमें जो बचा रिमेनिंग कौन सा बचा, तीसरी संख्या, तो यहाँ 3 दूनी 6 लिख दिया। और इसमें जो दूसरी संख्या है इसकी गुणा करेंगे, इसमें रिमेनिंग बचा, इसमें कौन सा रिमेनिंग बचा, ये 1 दूनी 2। तो आइए क्वेश्चन और करते हैं। अगर ए और बी में हमें अनुपात दिया है 2:5 तथा बी और सी में अनुपात दिया है हमें 7:9, तो हमसे बोल रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि दो संख्या ए और बी है, उनमें 2:5 का अनुपात है तथा बी और सी में 7:9 का अनुपात है, तब ए बी और सी में अनुपात बताइए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, ऐसे भी बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग इससे सीखें, ये ज्यादा इजी है। जैसे ए अनुपात बी हमें दिया है 2:5, बी अनुपात सी हमें दिया है 7:9, तो हमसे बोल रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो यहाँ पर 7 है, इसके पास में यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 है, इसके पास में यहाँ 5 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, फिर इनकी गुणा करते हैं ना, 9 पंजे 45। अब अगर इनमें कोई कॉमन होगा तो उसे काट देंगे, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इस वाले तरीके से करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों में ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो अगर बी कॉमन है तो सबसे पहले हम बी बी की आपस में गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, ये कहाँ आएगा, बी। 7 पंजे 35। अब इस वाले बी की गुणा करेंगे इस वाले में, 5 नेम 45, और इस वाले बी की गुणा करेंगे इस वाले में, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आंसर। हमें क्वेश्चन दिया है इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया है कि m अनुपात n बराबर दिया है 3:2, हमसे बोल रहे हैं कि 4m + 3m अनुपात 4m - 3m, इसकी वैल्यू बताइए। इसके साथ में हमें एक और क्वेश्चन हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x बराबर दिया है 1/3y तथा y बराबर हमें दिया है 1/2z, तब x अनुपात y अनुपात z बताइए। ये दो क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी m अनुपात n बराबर हमें दिया है 3:2। इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट, और n की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत सरल है, इसको m बराबर 3 यहाँ लगा दो, 4 × 12, n बराबर 2 यहाँ लगा दो, 3 दूनी 6 अनुपात 4 × 12, 3 दूनी 6, 12 + 6 18 अनुपात 6, यानी 6 एकम 6, 6 × 18, यानी हमारा हो जाएगा 3:1। अब ये क्वेश्चन है x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z, तब x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दिया है x बराबर 1/3y। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो y है 1/3 के साथ में गुणा में है, अगर ये गुणा में है इसको इधर भेजेंगे y को, तो ये किस में आएगा, भाग में, x/y बराबर 1/3। ठीक है, अभी हमने बताया था कि अगर x/y है इसका मतलब क्या होता है, x अनुपात y। अगर इसका मतलब x अनुपात y है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 यूनिट है, y की वैल्यू 3 यूनिट है। यहाँ से नेक्स्ट इसमें देखेंगे, यहाँ दिया है y बराबर 1/2z। इस z को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो y/z बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 2 है। हमसे बोल रहे हैं x अनुपात y अनुपात z बताइए। अभी हमने बताया था कि ध्यान से कि इनमें ये देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर दोनों में y कॉमन है, इसमें y की वैल्यू 3 और यहाँ y की वैल्यू 1, इन दोनों की आपस में गुणा 3 एकम 3, इस वाले y की गुणा इस वाले में, दूसरा बचा 1 एकम 1, और इस वाले y की गुणा इस वाले के दूसरे में, यानी 3 दूनी 6। ये हमारा हो गया आंसर x y और z।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास 4 नंबर है, 4 संख्याएं हैं जिनमें 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके पे है कि 4 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि उनका सम और उनका योग, इनका क्या दिया हमें योग, और उनका योग कितना है 16, तो पहली और चौथी संख्या का योग बताइए कितना होगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। क्वेश्चन ये है कि 4 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि उनका योग 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। ये क्वेश्चन है। हमारे अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 संख्याओं का अनुपात हमें दिया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पहली संख्या हमारी कितनी है 1 यूनिट, दूसरी संख्या कितनी है 2 यूनिट, तीसरी संख्या कितनी है 3 यूनिट, चौथी संख्या कितनी है 4 यूनिट। 4 संख्या हमें दी है और चारों का अनुपात कितना है, सॉरी 4 संख्या दी है, पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है। इसका मतलब हुआ कि चारों का योग कितना होगा, यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10, चारों का योग होगा 10 यूनिट। लेकिन इस 10 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 16। ध्यान से सुनना, हमारे अनुसार इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर योग कितना है 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 16, तो दोनों बराबर होंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 10 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16/10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16/10। अब 1 यूनिट की वैल्यू हम वहां लगाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा। हमसे क्या पूछा है, पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। पहली और चौथी संख्या का योग कितना है 5 यूनिट, क्योंकि 1 + 4 5, यानी हम यहाँ पर 5 यूनिट से गुणा कर देंगे, यानी 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 5 × 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 × 1 2 2 × 8 16, यानी हमारा जो पहली और चौथी संख्या का योग आ गया वो कितना आ गया 16 आ गया। एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं, 5 = 12 b = 13 से, और यहाँ पर इसके हमें ऑप्शन दिए हैं तो हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 60 65 और 156। सेकंड ऑप्शन है हमारा 65 156 और 60। थर्ड ऑप्शन है 156 65 60। फोर्थ ऑप्शन है 13 12 और 5। देखो कोई भी हमारा वनडे एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में हमें ऑप्शन तो दिए होंगे, तो इस टाइप से हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने बताया था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमसे बोल रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालो, तो अगर हमसे बोल रहे हैं a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो, तो अगर हमें a के नीचे लिखना है तो a छुपा लो। 12 और 13 की गुणा करनी है, 12 और 13 की गुणा कितनी आएगी 156। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से सुनना, पेपर में हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर हमें लगे कि हमारा ये आंसर हो सकता है तो हम वहीं से सीधे टिक लगा देंगे। जैसे अगर a का हमारा कितना है 156 और हमारा यहाँ पर a वाला केवल 1 यानी यही सीधे यहीं से देख के आंसर लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, a को छुपाया था इन दोनों की गुणा, 13 और 12 की गुणा 156। अब b को लिखना है, नहीं b को छुपा लो, 13 × 5 = 65। अब c को लिखना है, c को छुपा लो, 12 × 5 = 60। देखो यही वाला था। ठीक है, तो वहां पर पेपर में हमें ये नहीं दिखाना है कि पूरा सॉल्व करना है। अगर हमारा एक से ही क्वेश्चन मिल गया तो सीधे हम इसी को आंसर मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें तो इसको नोट जरूर कर लें, और नोट करने के साथ में ये रहेगा कि अगर हम लोग रिवीजन करेंगे इसे तो बहुत ही इजी तरीके से हमें क्वेश्चन ध्यान रहेंगे, वरना क्वेश्चन को भूल भी सकते हैं कि किस टाइप से किया और मेथड कौन सा है। एक क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, और उनका एक अंतर 115 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी वाली संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा ध्यान से। क्वेश्चन हमें दिया है कि 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, ठीक है, और उनका अंतर 115 है। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर ये अनुपात अगर हमें दिया है, इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या हमारी कितनी है 3 यूनिट और दूसरी संख्या कितनी है 8 यूनिट, यानी पहली संख्या 3 यूनिट होगी और दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 8 यूनिट, और इन दोनों का अंतर हमारा यहाँ पर कितना है 5 यूनिट। यहाँ पर हमारा अंतर कितना है 5 यूनिट।
लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये अंतर कितना दिया है 115, यानी जो हमारा यहाँ पर जो अंतर होगा वो क्वेश्चन में जो अंतर होगा उसके बराबर होगा। 5 यूनिट की वैल्यू 115, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 115/5 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी हमारी कितनी आ गई 23। अब हमसे बोल रहे हैं कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या यहाँ पर बताओ, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 8 है, यानी छोटी संख्या कौन सी होगी 3, यानी छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, जो हमारी छोटी संख्या होगी उसमें हम क्या करेंगे 1 यूनिट से गुणा कर देंगे, यानी 23 तिया 60, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है कि दो उम्मीदवार P और Q में उनके अंकों का अनुपात 2:5 है। दो उम्मीदवार P और Q हैं जिनके अंकों का अनुपात कितना है 2:5। ठीक है, दो उम्मीदवार हैं P और Q और उनका अंकों का अनुपात कितना दिया 2:5। और बोले यदि P का बोल रहे हैं, यदि देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इसलिए थोड़ा हिंदी बनाने में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन है कि दो कैंडिडेट मतलब दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नंबर का अनुपात दिया है 2:5 और बता रहे हैं कि P की वैल्यू 120 यानी P का मान 120 है, तो Q का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमें P की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 2 यूनिट। ध्यान रखना क्वेश्चन जैसा बोलेंगे जिस टाइप की भाषा होगी उसी टाइप की भाषा को पकड़कर हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर बोला था कि दो नंबर 3 और 8 के अनुपात में और उनका अंतर 115 है, तो अगर पहला नंबर हमारा 3 था दूसरा 8 था, इनका अंतर कितना 5 यूनिट, तो हमने यहाँ पर अंतर से इसको बराबर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दो P और Q है, इनमें 2 और 5 का अनुपात है, और यदि P का मान 120 है, ध्यान से सुनना, P का मान 120 है, यहाँ पर P का मान कितना दिया है 2 यूनिट, तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120। हम हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं जो कितनी आ गई 60। अब हमसे बोले Q का मान बताइए, Q का मान कितना है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू से हमेशा जो वैल्यू पूछेंगे उसमें गुणा कर देंगे। 0 और 6 पंजे 30, यानी Q की वैल्यू कितनी हो गई 300। अब आइए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम ऑप्शन से भी करना सिखाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे 4 ऑप्शन ही दिए होंगे, और अगर हमारे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं तो हम उनको ऑप्शन से करेंगे, और अगर ऑप्शन से नहीं हो रहे हैं तो हम इनको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं जिनका योग 40 है, दो संख्याओं का योग कितना है 40, हमारी पहली और दूसरी संख्या दी है, इनका योग कितना दिया है 40, और उनका अंतर पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया है 4। हमसे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। और हमारे ऑप्शन है 21:19, दूसरा ऑप्शन है 22:9, तीसरा ऑप्शन है 11:9, चौथा ऑप्शन है 11:18। पहले हम इसको ऑप्शन से बताते हैं कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। वैसे ये डायरेक्ट भी बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन से देखो किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ध्यान से सुनना, दोनों संख्याओं का अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि दो संख्याओं का अनुपात इस टाइप से 2:3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या 2 यूनिट होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 3 यूनिट, और इनका योग कितना होगा 5, लेकिन हमारे अनुसार योग कितना दिया 40, यानी इससे ये वाली वैल्यू कटनी चाहिए, या तो ये 40 हो या 40 का कोई भी बड़ा योग। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इन दो संख्याओं का योग दिया है 40, और हमारे अनुसार a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो दोनों का योग कितना हुआ 5। ये समझाने के लिए दिया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें दिया है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का अनुपात, अगर ये अनुपात होगा या ये अनुपात होगा, यानी ये पहली संख्या दूसरी संख्या होगी ये, तो ध्यान से देखो, ये अगर पहली संख्या ये दूसरी संख्या है तो इनका योग कितना हो गया 40। यहाँ पर देखो योग कितना हो रहा है 9 2 11 31, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो 40 है ना 40 का कोई मल्टीपल है।
11 और 20 ये हो सकता है, और इसे देखो 11 और 18 8 1 9 29, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन या तो ये होगा या हमारा ये होगा। अब हमें देखना है कि ये होगा या ये होगा, कैसे पता करेंगे। यहाँ देखो जरा 21:19, यानी पहली वैल्यू कितनी है 21, दूसरी वैल्यू कितनी है 19। इन दोनों का योग कितना हो गया 40, सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 2, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 4, यानी ये नहीं होगा, गलत हो गया। अब इसको चेक करो, वैसे यही बचा, यही होगा। ध्यान सुनो, 11 और 9 कितना हुआ 20, 40 का मल्टीपल, 40 के उसमें आएगा फैक्टर में, ये 40 का फैक्टर, यानी 11 और 9 कितना हुआ 20। ये इससे कितना है डबल, ये इससे कितना है सॉरी ये वाला जो है, यानी ये इससे कितना है, इस वाले नंबर का ये डबल है ना, ये वाला डबल है, यानी ये इससे आधा है। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो भी आधा आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया 2 का कॉमन फैक्टर निकाल लिया, यानी इन दोनों से 2 जो कॉमन आ रहा था वो हमने हटा दिया। 11 और 9 कितना हो रहा है 20, और यहाँ कितना हो रहा है 40। ये वाला नंबर है, ये इस वाले का डबल आया, तो यहाँ पर अनुपात अंतर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर अंतर भी देखो, यहाँ से ये डबल आ रहा है, यानी हमारा आंसर कितना होगा तीसरा। अब इसको हम देखो वैसे करेंगे, कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग हमें 40 दिया है और दोनों का अंतर हमें कितना दिया 4। तो अगर हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो सेकंड वाले से सेकंड वाला कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 × 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 40 और 4 44। 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, यानी पहली वैल्यू कितनी आ गई 22। अगर पहली वैल्यू 22 आ गई तो दूसरी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, इस 22 को हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 - 22 कितना हो जाएगा 18, यानी पहली संख्या 22, दूसरी संख्या 18। और हमसे क्या बोलना है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अनुपात के लिए 22 अनुपात 18, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 और ये 9। तो उम्मीद है सभी लोगों को आया होगा समझ में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें। ठीक है, धन्यवाद। एक क्वेश्चन है हमारा, a/2 बराबर b/2 बराबर c/2। ये हमारा क्वेश्चन है और हमसे बोल रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c बताइए क्या होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन हमारा a/3 b/4 c/5, और हमसे बोल रहे हैं a अनुपात b अनुपात c बताइए कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो दिया गया है a/2 बराबर b/2 बराबर c/3। यहाँ पर 1 लो, 1 और यहाँ भी 1। हमें दिया a/1 बराबर b/2 बराबर c/3। जब भी 2 या 3 वैल्यू आपस में बराबर दी होती हैं तो हम इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया k, यानी ये वाली सब वैल्यू आपस में बराबर है, ये किसके बराबर है k के बराबर है। तो यहाँ से एक बार ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू भी बराबर होगी और ये वाली वैल्यू भी बराबर होगी, यानी a/1 इक्वल k, यानी a इक्वल कितना हो जाएगा, ये यहाँ भाग में है, इधर आगे गुणा में आएगा, 1 × k बराबर k, यानी a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, b/2 बराबर k, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 2k, c/3 बराबर k, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 3k। हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, अनुपात बताइए, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है 2k और c की वैल्यू कितनी है 3k। तो यहाँ पे तीनों में k कॉमन, k से k कैंसिल, 1:2:3 आ गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। यही हमारा अच्छा मेथड है और इसी से हम करेंगे। लेकिन ध्यान में सुनो, इस क्वेश्चन को इतने लंबे मेथड से नहीं करेंगे, ये हमने केवल समझाने के लिए बताया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा a/1 बराबर b/2 बराबर c/3, यानी 3 या 4 संख्याएं जो भी हमें दी होंगी बराबर दी होंगी और ये आपस में इस टाइप से बराबर है कि इनके बटे में कोई संख्या हो, तो बटे में कोई संख्या होगी और हमसे बोलेंगे इनका अनुपात बताओ कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को जस्ट पलट देंगे और वही इनका अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर कितना 1/1 1/1 उल्टा 1 ही आएगा। यहाँ कितना 1/2
1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1, 2/1 का मतलब 2, और 1/3 का उल्टा कितना होगा? 3। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। अब यही वाला प्रोसेस इसमें देखना, यहाँ लिखा है a/3, b/4, c/5, यानी a b c का अनुपात पूछा है, कितना आएगा? 3:4:5, यानी ये बट्टे में होता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a/3 इक्वल 3b/4 इक्वल 4c/5। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। एक तो ये मेथड है कि हम यहाँ पर a इक्वल मान के इस टाइप से a b और c की वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे। दूसरा मेथड हमारा ये है कि जब भी इस टाइप से आएगा, हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहे हैं, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, हम इसको पलट देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/4। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा हर है, हर का हम क्या लेंगे? लाफा। 4, 3 और 2 का लाफा कितना होगा? 12। 12 से हम इसमें गुणा करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 6 तियां 18 आ जाएगा यहाँ पर, 3 चौक 12, 4 चौक 16, और 4 से 12 को काटेंगे, 4 तियां 12, 5 तियां 15, ये हमारा आ जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया है 2a = 3b = 4c, ये हमारे क्वेश्चन है, और हमसे बोल रहे हैं a अनुपात b अनुपात c बताइए क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को भी हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि 2a = 3b = 4c इक्वल k। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की निकाल लेंगे और c की निकाल लेंगे। लेकिन ये देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। इनमें क्या अंतर है कि यहाँ पर ये वैल्यू जो दी है 1 2 3, जो भी हमें संख्या दी है वो हमें किस में दी है? बट्टे में दी है। और यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हमें किस में दी है? सीधे सीधे इसके मल्टीपल में दी है। अगर हमें यहाँ पर बट्टे में दी थी तो हमने जस्ट इसको पलट दिया था, इसको भी हम यहाँ पर यही करेंगे, जस्ट पलट देंगे। यानी इसको अगर हम पलट देंगे तो एक मेथड हमारा यही ध्यान रखना कि चाहे बराबर में हो या बट्टे में हो, एक मेथड ये कि हम इसको पलट देंगे। जैसे 2 है, 2 को पलटेंगे कितना होगा? 1/2, यहाँ कितना होगा? 1/3, और यहाँ कितना होगा? 1/4। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, इनका लाफा लेंगे। 4 3 2 का लाफा 12, और 12 से अगर गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि 12 एकम 12, 2 छंग 12, 3 12 यहाँ आएगा, 3 चौक 12 और 4 तियां 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस टाइप से हम कर लेंगे। दूसरा मेथड और एक तरीके से ध्यान रखना है इसके लिए कि जब भी हमारे ये बराबर में आएंगे और हमसे बोल रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालो, तो अगर हमसे बोल रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c निकालो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें a के नीचे लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे। 4 तियां 12 वो लिख देंगे। अब हमें b को लिखना है तो b को छुपा लिया, इन दोनों की गुणा की, 4 दूनी 8। अब हमें c को लिखना है तो c को छुपा लेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब अगर इनमें कोई चीज कॉमन होगी तो उसे हम काट देंगे। यहाँ तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तियां 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे अगर मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि a अनुपात b बराबर दिया है 3 अनुपात 1, और हमसे बोल रहे हैं कि AQ प्लस BQ अनुपात AQ माइनस BQ बताइए कितना होगा। ये हमें दिया है कि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 1 और AQ प्लस BQ अनुपात AQ माइनस BQ हमें बताना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कहीं पर इस टाइप से लिखा है A अनुपात B बराबर कितना लिखा है, 3 अनुपात 1, इसका मतलब है A 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और B 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वास्तव में ये हमारा 3 नहीं है, लेकिन ये 1 के रिस्पेक्ट में 3 होगा और ये B जो होगा ये A के 3 के रिस्पेक्ट में 1 होगा। और हमें यहाँ पर रेशियो में दिया और हमसे रेशियो में आंसर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर यही वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ से मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू कितनी है, 1,
यानी यहाँ से ए की वैल्यू 3 यानी 3 का क्यूब 27 और 1 यानी यहाँ कितना हो जाएगा 28 और 3 का क्यूब 27 माइनस 1 यानी यहाँ हो जाएगा 26। अब ये दोनों हमारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 14:13 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया है 2:3:4 और हमसे बोल रहे हैं a प्लस b अपॉन c अनुपात b प्लस c अपॉन a अनुपात c प्लस a अपॉन b। इसकी वैल्यू हमें बतानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमें ये दिया और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन हमारा इजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, b की वैल्यू 3 यूनिट, c की वैल्यू 4 यूनिट है। हम यहाँ पर लगा देंगे 2 प्लस 3 यानी 5/4 अनुपात b प्लस c यानी 3 प्लस 4 यानी 7/2 अनुपात c प्लस a 4 और 2 6 6/3। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 ये आ गया 5:4 अनुपात 5/4 अनुपात 7/2 अनुपात 2:1 ये आ गया। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हमारे रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे तो ये वैल्यू कभी भी अनुपात में नहीं होती है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारा जो भी हर होगा इनका हम लाफा लेंगे। 4 2 और 1 का लाफा कितना आएगा 4 और 4 जितना लाफा आएगा उस लाफा से सभी में गुणा कर देंगे। अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल यानी 5, यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा यानी 2 सत्ते 14 और यहाँ गुणा करेंगे यानी 2 4 8 ये आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है सभी लोगों को क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें दिया है एक क्वेश्चन में कि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 1:3। हमसे बोल रहे हैं कि a अनुपात c बताइए कितना होगा। इस बार हमसे a b c का ना पूछ के केवल और केवल a और c का पूछ रहे हैं कि a और c में कितना अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजी है, कोई टफ नहीं है। तो आइए इसको सीखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, एक तो वही मेथड है कि पहले हम तीनों निकालने a b c, a अनुपात b अनुपात c। कैसे निकालेंगे कि b की आपस में गुणा करनी है 3 एकम 3, ये वाला b बचा, इस वाले b की गुणा दूसरे वाले में करनी है 1 दूनी 2, a में करना है a के नीचे, ये वाला b है इसकी गुणा यहाँ करेंगे 3 3 9। अब हमसे a अनुपात b अनुपात c ना पूछ के क्या पूछ रहा है a अनुपात c। a अनुपात c का मतलब है a और c के वैल्यू उठा लेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 9 यानी a अनुपात c हमारा हो जाएगा ये। यानी हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। एक और तरीका है इसका कि अगर हमसे a b और b c का अगर हमें अनुपात दिया है और हमसे a अनुपात c पूछ रहे हैं कितना है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हमें किसका दिया है a अनुपात b। एक चीज और ध्यान रखना, a अनुपात b है इसका मतलब होता है a/b। मतलब जो अनुपात होता है अनुपात का मतलब भाग भी होता है। अगर हमें a अनुपात b दिया है, a अनुपात b यानी a/b की वैल्यू दी है और b और c की वैल्यू दी है, अगर हम इन दोनों की गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा, a अनुपात b/b अनुपात c, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है 2:3 और इसकी वैल्यू कितनी है 1:3 यानी 2 एकम 2 3 3 9। ये हमारा हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो b से b कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू किसकी आ रही है a/c और a/c का मतलब क्या होता है a अनुपात c। ये ध्यान रखना है। अगर एक क्वेश्चन में दिया है a अनुपात b बराबर 11:13, b अनुपात c बराबर 9:26, हमसे बोल रहे हैं a अनुपात c बताइए कितना होगा। तो बहुत ध्यान से देखना, अभी हमने डिटेल में बता दिया था, हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब भी ये अनुपात b पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, ये बटे ये करना है। कहने का मतलब सीधे सीधे इसकी आपस में गुणा कर दो, क्योंकि देखो हमें ये तो करना है a/b गुणा b/c, तब ये क्या हो जाएगा b से b कैंसिल यानी a अनुपात c आ जाएगा।
ध्यान से देखो, a बटे b गुणा b बटे c, और a बटे b का मतलब कितना है 11 13, 11 बटे 13, और b और c का कितना 9 26। अब ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ से a बटे b और b बटे c लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमसे a और c का अनुपात पूछेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर a और c का अनुपात पूछेंगे, हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 11 नहीं 99, और इन दोनों की गुणा कर देंगे, 26 और 13 की गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देख लो कितना आएगा, 13 पंजे 65, 13 छह 78, 78 का 8, कैरी में आएगा 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33। अब इसको देख लो, अगर ये कट रहा हो तो ये हमारा नहीं कटेगा, यानी यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन हम इसी का देखेंगे। a अनुपात b बराबर दिया है 4:5, b अनुपात c बराबर दिया है 7:2। हमसे बोलना है a अनुपात c बताइए, तो सीधे सीधे भी हमने बताया था क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, 5 दूनी 10। अब 2 से कट रहा है यानी 14, 2 से कट रहा है 5, ये हो गया।